महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से मानो महाराष्ट्र की सियासत में गजब का खेल चल रहा हो। एक तरफ महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका के रख दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्टि करनी पड़ी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए राजनीति में कुछ अच्छा नहीं घट रहा है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि कैसे? बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र सरकार से नाराजगी को लेकर अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में शामिल नहीं किए जाने से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। 2005 में मुंबई में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद गठित आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिंदे बाहर, अजित पवार को जगह। महाराष्ट्र सरकार ने एसडीएमए का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सैनिक इसकी मुख्य कार्याधिकारी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को भी एसडीएमए में शामिल किया गया है। हालांकि शहरी विकास विभाग के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे को 9 सदस्यीय निकाय में शामिल नहीं किया गया है। शहरी विकास विभाग आपदा से रोकथाम में अहम भूमिका निभाता है। इसके अधिकारियों और बुनियादी ढांचे की राहत कार्यों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बावजूद शिंदे को इसके अंदर जगह नहीं दी गई है। इससे महायुति सरकार में दरार की आवाजें गूंज रही हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एसडीएमए को लेकर अचानक से बवाल क्यों हो रहा है और ये एसडीएमए क्या है और ये क्या काम करती है, आइए बताते हैं। एसडीएमए क्या है और क्या काम करती है? साल 2005 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विनाशकारी बाढ़ आई थी। इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का गठन किया गया था। एसडीएमए का नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। ये आपदा प्राधिकरण आपातकालीन कदमों के समन्वय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसडीएमए यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर का निकाय है। वहीं डीडीएमए का फुल फॉर्म है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर का निकाय है। आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एनआईडीएम भी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये संस्थाएं बनाई गई थी। आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों के लिए राज्य आपदा राहत कोष भी है। आपदा की चेतावनी, सूचना देना, राहत शिविरों का आयोजन करना, आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना आपदा प्रबंधन के लिए किया जाने वाला काम है। जानकारी के मुताबिक एसडीएमए में शिंदे का जगह न देना इसे राजनीतिक पर्यवेक्षक फडणवीस और शिंदे के बीच सत्ता संघर्ष की अटकलों के बीच एक और टकराव के तौर पर देख रहे हैं। इस संबंध में एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती असहजता का संकेत हो सकता है। बहरहाल हाल ही में बीते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी ब्लॉक महासचिव अघाड़ी में कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा था। इसके जवाब में विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को घेरने का प्लान बना रही हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी का चुनाव में बुरा हाल हुआ था। ऐसे में महायुति में छिड़ा ये नया महासंग्राम विपक्ष को खूब रास आ सकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से महायुति में दरार देखने को मिल रही है, उसका असर आने वाले दिनों में कितना देखने को मिलेगा। खैर, एसडीएमए में एकनाथ शिंदे को जगह न मिलना आगे क्या रंग दिखाता है, ये तो समय बताएगा। पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में इस पर खूब राजनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।